और ग़ुलामान मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, ग़ुलामान मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता। कब्र में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता, कब्र में लेट जाते हैं कफन मैला नहीं होता। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार, शफ़ीए रोज़े शुमार, जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा, जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा, जो राहों से गुज़रे तो इत्र बरसे सुबहान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। बोलो बोलो मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी शायर मोहतरम, शायर खुशगुलू हज़रत आज़म रज़ा बेहतरीन अंदाज में आप हज़रात को नातो मनाक़िब सुना रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे थे माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला इनकी आवाज़ में परवरदिगार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तो आप हज़रात मोहब्बत के साथ बैठे इसलिए कि यहाँ किसी आम बारगाह में नहीं बैठे हैं आप, बल्कि शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा की बारगाह में बैठे हैं। और जानते हो अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं उलमा की बारगाह में बैठो तो ज़बान संभाल कर, और औलिया की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल कर। वो देख रहे हैं हमारे मंगते आए हैं और किस मोहब्बत से आए हैं, किस खुलूस से आए हैं, और आज उनकी बारगाह से सबको मिलेगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। तो हज़रात आइए हम अपने नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें, जिनको अल्लाह ने अपनी मुक़द्दस किताब, अपनी अज़ीम किताब, अपनी लारैब किताब कुरान अज़ीम में कभी मुज़म्मिल से खिताब फरमाया, कभी बशीरो नज़ीर फरमाया, कभी सिराजम मुनीरा कहा, रोशन करने वाला सूरज, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल फरमाया, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा। और पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए, उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, कहीं भी अल्लाह ने अपने महबूब को या मोहम्मद कहकर कुरान में नहीं पुकारा, इसलिए कि ये हुजूर का ज़ाती नाम है और सरकार के ज़ाती नाम को लेना शरीयत में मना फरमाया गया, या कहकर या मोहम्मद कहकर, बल्कि सिफाती नाम को जैसे या रसूलल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये तो है दुरुस्त है और पुकारना भी चाहिए इसी तरीके से, लेकिन ज़ाती नाम लेकर अल्लाह ने खुद अपनी मुक़द्दस किताब में कहीं नहीं फरमाया या मोहम्मद। और नबियों से खिताब किया तो देखो पहले ही पारे में देख लो, या मूसा कितने मकाम पर है नहीं, या ईसा, या इब्राहिम, कितने मकाम पर अल्लाह ने जब भी अपने नबियों से खिताब किया तो कभी या मूसा कहा, या ईसा कहा, या आदम कहा, या दाऊदो, या सुलेमानो फरमाया, या इब्राहिम फरमाया। जितने भी नबियों से गुफ्तगू फरमाई है उनका ज़ाती नाम लेकर, लेकिन जब हमारे नबी से गुफ्तगू फरमाई तो कहीं भी पूरे कुरान के अंदर या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि जब भी पुकारा तो बेहतरीन अलकाबात के साथ कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल कहा, कभी सिराजम मुनीरा कहा, कभी बशीरो नज़ीर कहा, और इस बात का ऐलान कर दिया कि और नबियों की बात और है, मदीने वाले की बात और है। सब नबी इज्जत वाले हैं मगर मदीने वाला सबसे ज्यादा इज्जत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आइए हजरात उसी नबी की बारगाह में हम मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफ़ीइना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है और ये हज़रत कारी शरीफ साहब की मोहब्बतों का समरा और शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा उनके फैज़ का दरिया जारी है। सुबहान अल्लाह, कितने मोहब्बतों के साथ, कितनी अकीदतों के साथ। एक तरफ अगर मर्द हजरात बैठे हैं तो दूसरी तरफ ख़वातीन भी माशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह, मोहब्बत से बोलें सुबहान अल्लाह। हजरात, अल्लाह के वली और विलायत कैसे हासिल होती है? इंसान को बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, बड़ी इबादत और रियाजत के बाद इंसान वली बनता है। लेकिन हजरात, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी की नजरे काबिल से वली बन गए। सुभान अल्लाह। और मेरे गौसे पाक न किसी की नजर से वली बने, न इबादत और रियाजत से वली बने, बल्कि गौसे पाक जब पैदा हुए थे तभी आपके सर पर विलायत का ताज जगमगा रहा। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ने इतना बुलंद मकाम कैसे अता फरमाया? गौसे पाक से किसी ने पूछा कि ऐसा मकाम इतना बुलंद वाला आपको कैसे मिला? फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, मैं इल्म दीन हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतब बना दिया। जानते हो, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो एक मौके पर बगदाद शरीफ के एक जंगल से गुजर रहे थे। बेहतरीन जुब्बा पहने हुए थे गौसे पाक, शहंशाह बगदाद। बड़ा अच्छा लिबास पहनते थे, आलिमाना शान के साथ रहते थे और अल्लाह ने आपको काफ़ी मालो दौलत भी अता फरमाया था। जानते हो, एक चोर की नज़र पड़ी, उसने देखा कि एक बड़े मियाँ आ रहे हैं, बड़ा कीमती लिबास पहने हुए हैं, बड़ा बेहतरीन जुब्बा है, इसको अचानक उतार कर खींच लिया जाएगा और खींच कर मैं लेकर भाग जाऊंगा, यानी दामन पकड़कर एकदम उतार लूंगा और इसको बगदाद के बाजार में ले जाकर के बेच दूंगा, अच्छे दामों पर बिक जाएगा। यही सोचकर गौसे पाक की तरफ बढ़ा। और जानते हो, रोजाना जब गौसे पाक निकलते थे तो मुरीदीन साथ में होते थे, लेकिन आज मेरे गौसे पाक तन्हा जा रहे हैं। तो अब इस रहजन ने, इस चोर ने गौसे पाक की तरफ इस ख्याल से कदम बढ़ाए थे, इधर ये इंसान गौसे पाक की तरफ बढ़ता है। लेकिन जानते हो, गौसे पाक की निगाह तो दिलों पर हुआ करती है, अल्लाह के वली की निगाह दिलों पर हुआ करती है। आज शाह अख्तर मियाँ अलैहिर्रहमा अपने मज़ार में अगरचे आराम फरमा रहे हैं, लेकिन हम गुनाहगारों के दिलों पर इनकी निगाह है। अल्लाह के वली की निगाह लौहे महफूज पर भी होती है और लौहे महफूज पर जो चलने वाला कलम है उसको भी मुलाहिजा फरमाते हैं। और ये गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि लौहे महफूज पर जो कलम चलता है उसकी आवाज़ में मुलाहिजा फरमाता हूँ। सुबहान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की तरफ बढ़ा ये चोर और अचानक आपके दामन को पकड़ा और निगाह से निगाह मिली। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह से निगाह मिल गई, दामन पकड़े हुए था, दामन को छोड़ा। मेरे गौसे पाक ने अपने सीने से लगाया तो जो इंसान अभी रहजन था, अभी चोर था और जुब्बा चुराने के लिए आया था, निगाह से निगाह मिली, सीने से लगाया और जब सीने से जुदा किया तो वली ये कामिल बना दिया। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और आपने वो भी सुना होगा कि गौसे पाक को एक वक्त में 70 मुरीदों ने बुलाया था और 70 मुरीदों के यहाँ आप एक ही वक्त में तशरीफ फरमा हो गए थे। और जब सुबह हुई तो सुबह सुबह सारे मुरीदीन आपस में बातें कर रहे हैं कि रात मेरे गौसे पाक मेरे घर पर थे, मेरे मकान पर थे, मैंने गौसे पाक की शाम दावत की थी। दूसरा बोला मैंने गौसे पाक की दावत की थी। तीसरा बोला मैंने गौसे पाक की दावत की थी, मेरे यहाँ गौसे पाक थे। अब ये आपस में यके बाद दीगरे 70 लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि गौस तो हमारे घर थे,
अब सब लोग गौसे आज़म की बारगाह में आए। आने के बाद अपना मामला रख देते हैं और कहते हैं हुजूर रात आप तो हमारे मकान पर थे, दूसरा कहता है आप हमारे मकान पर थे, यहाँ तक कि 70 मुरीदीन आपके कहते हैं कि गौसे आज़म आप हमारे मकान पर थे। आपने फरमाया उधर देखो, सामने की तरफ एक दरख्त था, आपने फरमाया उस दरख्त पर निगाह डालो। जब उन सारे मुरीदों ने उस दरख्त की तरफ निगाह डाली तो दरख्त के एक एक पत्ते पर मेरे गौसे पाक नजर आ रहे थे। बेशक बोलो, सुभान बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरात बिल्कुल इसी तरह गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हुजूर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा का भी वाक़या है। आपने सुना होगा, मुझे बताया है, कारी साहब के अहबाब ने बताया कि हुजूर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा एक मौके पर, ईद का दिन है, जानते हो ईद का दिन खुशियाँ लेकर आता है। ईद के दिन लोग मसरत व शादमानी में झूम जाते हैं। ईद का दिन आया, तमाम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अब एक दूसरे गांव में भी लोगों ने कहा हुजूर ईद की नमाज पढ़ाना। किससे कहा? आप जिसकी बारगाह में तशरीफ फरमाए। सुभान अल्लाह। इनकी करामत देखो, इनका इख्तियार देखो, इनका कमाल देखो। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा से लोगों ने कहा हुजूर हमारे गांव में ईद की नमाज, और फिर यहाँ पर भी ईद की नमाज। तो आपने वादा कर लिया, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उन लोगों से भी वादा कर लिया, यहाँ पर भी वादा है, यहाँ पर भी नमाज पढ़ानी है, अहमदपुर में भी नमाज पढ़ानी है, दूसरे मकाम पर भी ईद की नमाज पढ़ानी है। और जानते हो एक इंसान एक ही वक्त में 2 जगह नमाज नहीं पढ़ा सकता, मसला है शरीयत का। एक इमाम 2 मुसल्लों पर नमाज नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अब देखो इनका इख्तियार देखो, इनका कमाल देखो, इनका तसर्रुफ देखो। जब आपने वादा कर लिया, अब ईद का दिन आया, ईद के दिन ठीक उसी टाइम पर आपके यहाँ पर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा नमाज पढ़ाते नजर आ रहे हैं अपने जानिसारों को, अपने चाहने वालों को। और जिस दूसरे मकाम के लिए वादा किया था, ईदगाह के लिए वादा किया था, वहां पर भी एक ही वक्त में शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा ने नमाज पढ़ाई। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अहलादपुर की सरजमीन पर रहने वाले अल्लाह के मुकद्दस बंदे शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा के जब इख्तियार का ये आलम है तो मेरे गौस के इख्तियार का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान हुजूर अख्तर मियां, फैजान हुजूर अख्तर मियां, नाराए तकबीर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अब मेरे नबी का इख्तियार देखो। हजरात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? अफजलुल बशर बादल अंबिया। हर जुमे में आप सुनते हो, बोलो सुनते हो नहीं सुनते? हर जुमे में सुनते हो, इमाम साहिब पढ़ते हैं खुतबे के अंदर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक, यानी अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल इंसानों में हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब आपके इंतकाल का वक्त करीब आता है तो जानते हो आपने अपने अहबाब से कहा था, ईसा से कहा था, अपने दोस्तों अहबाब से कहा था, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर लेकर के पहुंचना। अब मैं नबी का इख्तियार और नबी की मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मेरे विसाल के बाद, मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के मुकद्दस मज़ार पर लेकर के पहुँचना। रसूल कौनैन की बारगाह में जाने के बाद दरवाजे के सामने खड़े होकर अर्ज़ करना, या रसूलुल्लाह ये आपके सहाबी आए हैं, यार गार आए हैं, या रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर आए हैं जो हर जगह हर मकाम पर आपके साथ रहे, आपके बारगाह
बारगाह में आए हैं, या रसूल अल्लाह आपके साथ दफन होने की इजाज़त मांगते हैं। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं अगर रसूलुल्लाह की बारगाह से इजाज़त मिल जाए और इजाज़त के बाद मुझे मेरे जनाजे को रसूलुल्लाह के बराबर में दफन कर देना, अगर इजाज़त ना मिले तो फिर जन्नतुल बकी शरीफ में दफन कर देना। अब आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद जनाजे को तैयार किया गया। हजरात, तारीख के ज़र्री और आख शाहिद हैं। अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत देखो, सरकार की मोहब्बत देखो, अपने प्यारे सहाबी हजरत सिद्दीक़ अकबर से कितना प्यार फरमाते हैं, अपने गुलामों से कितना प्यार फरमाते हैं। रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, जनाजे को तैयार किया गया। सहाबाए किराम जनाजे को लेकर सिद्दीक़ अकबर के आक़े कौनैन के मुक़द्दस मज़ार पर, हाँ उसी दरबार में पहुँचे हैं कि जिसके बारे में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं। कितने बेहतरीन अंदाज में आला हज़रत कहते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, सहाबाए किराम सिद्दीक़ अकबर के जनाजे को लेकर रसूलुल्लाह के मुक़द्दस मज़ार पर पहुँचे और एक सहाबी रसूल खड़े हो गए और फिर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये आपके सहाबी आए हैं, सिद्दीक़ अकबर आए हैं, यारे ग़ार आए हैं, या रसूल अल्लाह आपकी बराबर में दफन होने की इजाज़त मांगते हैं। हजरात, इतना कहना था, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देखो, मेरे आका के मुक़द्दस मज़ार का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया था और अंदर से आवाज आई थी, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब, के महबूब को महबूब के पास पहुंचा दो। एक दोस्त अपने दोस्त से मिलने के लिए बेकरार है। जब अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की नजर इस पर पड़ी तो मेरे रजा बोले, अच्छे रजा बोले, इमाम अहमद रजा बोले, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बे में, महबूब रब्बे अर्श है उस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में जलवागाह, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहलू में जलवागाह अतीको उमर की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से और अल्लाह की बारगाह से सिद्दीक़ अकबर को ये इनाम मिला और अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के सहाबी सिद्दीक़ अकबर, तुम हर जगह मेरे नबी के साथ रहे, बदर में नबी के साथ रहे, हुनैन में नबी के साथ रहे, सफर में नबी के साथ रहे और हिजरत की रात नबी के साथ रहे। आज जब विसाल हो गया है तो मज़ार में भी मेरे महबूब के साथ रहो। बोलो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मचल कर कहो या रसूल अल्लाह। हजरात, आक़े कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हमारे दिल में जागुज़ी है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलियों की बारगाह से भी हमें खुसूसी फैज़ मिलेगा। आज हम नमाजें तो पढ़ते नहीं हैं, सरकार की मोहब्बत से सीना खाली है और वलियों की बारगाह में जाते हैं। नमाजों को छोड़कर आला हजरत की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर साबिर पाक की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर मखदूम सिमना की बारगाह में जाओ, नमाजों को छोड़कर शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में जाओ। इन वलियों की बारगाह से कुछ न मिलेगा, हालांकि इनकी बारगाह से सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं मिलता उसी को है कि जो अल्लाह का नेक बंदा हो, इबादत गुजार हो। आज हम चक्कर पर चक्कर मज़ारों पर लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, जाओ, ज़रूर तुम्हें फैज़ मिलेगा। वलियों की बारगाह से अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करेंगे तो अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमा देगा। लेकिन जानते हो इनकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा बड़ी सादगी के साथ गुजरा है। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी का एक एक लम्हा देखो कितनी सादगी से गुजरा है, कितनी मोहब्बतों से गुजरा है, इबादत और रियाजत के साथ गुजरा है, अपने आका के दीन की इशाअत में गुजरा है। यही वजह है आज दुनिया से गए हुए, ज़ाहिरी दुनिया से रुखसत हुए 28 साल हो गए, लेकिन दीवाने आज भी उनकी बारगाह में हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं। और मंगता जो भी आ रहा है शाह अख्तर की बारगाह से उसकी झोली को पुर किया जा रहा है। गोया के आज भी शाह अख्तर अपना फैज़ बांटते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, और एक बात और आपको बताऊं, एक करामत इनकी, हाजी अब्दुल सत्तार नाम उनका, हाजी अब्दुल सत्तार है, तो वो हजरत
ने उनसे कहा हाजी अब्दुल सत्तार साहिब से कि चलो संभल तक चलते हैं, है नहीं, उन्होंने कहा गाड़ी में पेट्रोल नहीं, ख़त्म हो गया पेट्रोल। आपने कहा नहीं चलो, अल्लाह के वलियों की ज़बान से जो निकल जाता है सुबहान अल्लाह वो होकर बेशक सच है हजरत, सच है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया, जो अल्लाह का हो गया सारी कायनात, बोलो सारी कायनात उसकी हो जाती है। और ये मेरे नबी का फरमान है जो कभी गलत नहीं हो सकता है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, तो आपने फरमाया नहीं चलो आगे चलकर पेट्रोल पंप पर तेल डलवा लेंगे। शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमान ने कहा हाजी अब्दुल सत्तार साहिब से चलिए आप फिक्र ना करें पेट्रोल की, आगे चलकर तेल डलवा लिया जाएगा, पेट्रोल डलवा लिया जाएगा। जब आगे पहुंचे हजरात, आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर आप उस गाड़ी पर बैठ गए। जानते हो ये अल्लाह वाले जिस चीज़ को इशारा कर देते हैं वो चीज़ इशारे की मुंतजिर रहती है, और मुंतजिर रहने के बाद इशारा पाते ही चलती हुई नजर आती है। सुभान अल्लाह। अब शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमान उस गाड़ी पर जा रहे हैं, पेट्रोल का नाम नहीं है उसके अंदर। एक पेट्रोल पंप गुजर गया, जब पेट्रोल पंप आया तो हाजी अब्दुल सत्तार साहिब ने कहा डला लेते, कहा चलो आगे डला लेंगे। यहां तक के संभल तक पहुंच गए, जिस गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था कहां से चल रही है, ये शाह अख्तर की नजर का फैजान है। उनके लिए जाहिरी पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जिस चीज को इशारा करते हैं वो इशारे की मुंतजिर रहती है। गुलामाने मोहम्मद का सुखन मैला नहीं होता, अरे कब्र में लेट जाते हैं, कफन मैला नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, उसके बाद आपने उनसे फरमाया अब तुम इस गाड़ी को चलाते रहना, बोलो मोहब्बत से मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया चलाते रहना, चलाते रहना, यहाँ तक के काफी दिनों तक बगैर पेट्रोल गाड़ी चलती रही। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। बगैर ही पेट्रोल के चल रही है। आपने फरमा दिया था इसे खोल कर मत देख लेना वरना ख़त्म हो जाएगा। एक दिन उनके जहन में आया इतने दिन हो गए, आखिर कौन सी ऐसी बरकत है इस गाड़ी के अंदर कि पेट्रोल ख़त्म ही होता नज़र नहीं आ रहा है। जब आपने टंकी को खोल कर देखा तो अब भी लबरेज नज़र आ रही थी। सुभान अल्लाह, बिल्कुल भरी हुई नज़र आती ही, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दिया जाए, जब अहलादपुर की सरजमीन पर रहने वाले वलीये कामिल आरिफे बिल्लाह अल्लाह के मुकद्दस बंदे शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की शान और उनके इख्तियार का यह आलम तो मदीने के अहमद मुख्तार के इख्तियार का, सुभान अल्लाह, सुभान जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दीन को हम तक पहुंचाया है, कैसे कितनी तकलीफ़ें उठाकर आज हम सोचते हैं कि बड़ी आसानी से हमें मिल गया ये दीन का पौधा, बड़ी आसानी से मिल गया। ये इन अल्लाह के वलियों से पूछो कितनी मेहनतें की हैं, ऐसे ही इन्हें लोग याद नहीं कर रहे हैं। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी देखो, मेरे नबी की मक्की ज़िंदगी गुजर रही है। हज़रत फ़ातिमा की उम्र तकरीबन 8 साल की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। आप हज़रात शायद तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए उठ के भाग रहे हैं। ज़्यादा देर नहीं लूँगा मैं आपकी, थोड़ा करीब करीब आ जाइए, करीब करीब। अगर आप पसंद नहीं करा तो मैं अभी हट जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी गुजर रही है। कभी कभी तारीख का मुताला किया करो, और मुताला करने का तो वक्त नहीं है, मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है आज के दौर में, समझे।
तो फिर कभी सुन लिया करो मोहब्बत से। हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की ज़िंदगी, हुजूर हरम काबा में नमाज अदा कर रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। हज़रत फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा? वही फ़ातिमा के औरतों में जिनका बचपन बेमिसाल है, जिनकी नौजवानी बेमिसाल है, जिनकी जवानी बेमिसाल है, जिनका जिक्र आता है तो सैयदी सरकार आला हज़रत अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, इमाम अहमद रज़ा झूम कर हाथ बांध कर कहते हैं, सैयदा ज़ाहिरा, तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिनका आंचल न देखा बहो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में है। अब काफिरीन ने देखो सताने का, आज हुजूर को तकलीफ पहुंचाने का इन्होंने मशवरा किया कि कोई नया तरीका इख्तियार किया जाए। क्या हो नया तरीका? एक काफिर ने कहा मेरे जहन में आया है नया तरीका। करीब ही में एक ऊँट ज़िबा किया गया था, सारी ऊँट की सारी गंदगी एक कपड़े में बांधता है और फिर उसको बांधने के बाद आ जाता है और जैसे ही रसूलुल्लाह सजदे में गए सारी गंदगी आका की पुश्ते पाक पर रख दी। काफिर का मजमा लगा हुआ है, मजाक उड़ा रहे हैं, कहकहे लगा रहे हैं और इतने कहकहे लगा रहे थे, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि हंसते हंसते एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। मुसलमान मुट्ठी भर मुसलमान है, थोड़े से मुसलमान है, निहत्ते मुसलमान है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, जब मुसलमानों ने देखा था रूहें तड़प गई थी, दिल बेचैन हो गया था। रसूलुल्लाह के मुक़द्दस पुश्ते पाक पर गंदगी रखी हुई है। किसी मुसलमान ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, काफिरीन ने कहा खबरदार खबरदार कोई मुसलमान आगे ना बढ़े, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। थोड़े से मुसलमान थे, मुट्ठी भर मुसलमान थे, किसी को काफिरीन आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब काफी देर हो गई थी तो जमीन हरकत में आई थी। जमीन ने कहा था ऐ मालिको मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, अगर तेरी कुदरत का इशारा मिल जाए तो इतने जोर से हरकत करूं कि ये सारी गंदगी आका की पुश्ते पाक से नीचे गिर जाए और सरकार की पुश्ते पाक साफ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरात, बादलों ने तड़प तड़प कर कहा मौला तेरी कुदरत का इशारा मिले तो मूसलाधार बारिश बनकर बरसे। फरिश्तों की रूहानियत तड़प रही है, या अल्लाह तेरे महबूब की पुश्ते पाक पर गंदगी रखी हुई है, किस तरीके से इसको हटाया जाएगा। दुनिया की किसी चीज़ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को आगे बढ़ने का मौका काफिरीन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में कौन हटाएगा इस गंदगी को? जब काफ़ी देर हो गई और सरकार सजदे को लंबे से लंबा कर रहे हैं। हुजूर ने सजदा 2 मरतबा लंबा किया था। एक मरतबा उस मौके पर जब आपके मुकद्दस नवासे इमाम हुसैन आपकी पुश्ते पाक पर सवार हो गए थे, तब आपने सजदे को लंबा किया था। लेकिन कुर्बान चाहिए हुसैन पाक की अजमत पर नाना जान ने सजदे को लंबा किया था और लंबा करने के बाद सजदे से सर उठा लिया था। लेकिन मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में नाना जान के सजदे का हक ऐसा अदा किया कि हुसैन को सजदे में जाते हुए करबला के मैदान में हुसैन सजदे में जा रहे हैं, जमीन की वुसअतें देख रही है, हुसैन सजदे में जा रहे हैं, आसमान की बुलंदियां देख रही हैं, हुसैन सजदे में जा रहे हैं, कायनात का जर्रा जर्रा देख रहा है, हुसैन सजदे में जा रहे हैं। सजदे में जाता हुआ सबने देखा, सजदे से सर उठता हुआ किसी ने न देखा। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, उनका नया अंदाज है, उन्होंने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, करबला के मैदान में हुसैन ने खंजर जफा के धारे के नीचे तीरों की बारिश में तलवारों के साए में अपने सर को सजदे में कटवाया और अपने नाना जान के उम्मतियों को बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, अरे नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। लेकिन आज हम नमाजों से बहुत दूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज वलियों की बारगाह में तो जाते हो लेकिन नमाजों का ख्याल नहीं करते। आपने देखा होगा जहां भी आस्ताना होता है, किसी वली का आस्ताना होता है, वहां मस्जिद जरूर होती है। ये इस बात की निशानी है कि इनकी जिंदगी इबादत और रियाजत के साए में गुजरी है। इनकी बारगाह में जाओ
तो पहले इबादत गुजार बन जाओ। और नमाज दुनिया की तमाम परेशानियों से दूर करने वाली है नमाज, अंधेरी कब्र का रोशन चिराग है नमाज। हजरात, हमारी माएँ बहनें भी गौर व फिक्र करें, कितनी नमाजें पढ़ती हैं, गीबत में कितनी आगे हैं। खातून जन्नत इमाम हुसैन की अम्मी जान की इबादत देखें, सुभान अल्लाह, पांचों टाइम की नमाज पाबंदी से अदा करती है। और जब रात हो जाती है, इशा की नमाज से फारिग होकर, अपने घर के काम काज से फारिग होकर जब निफल इबादत के लिए खड़ी होती है, पहला ही सजदा चल रहा है। फातिमा की रात, फातिमा का सजदा नहीं पूरा होने पा रहा है, रात गुजर गई। सुबह के टाइम पर हजरत बिलाल की अजान की आवाज हजरत फातिमा के कानों में सुनाई देती है, तो हजरत फातिमा दिल में सोचती है, या अल्लाह, आज बिलाल ने कितनी जल्दी अजान पढ़ दी, मेरा एक सजदा अदा होने ना पाया। वो एक एक सजदे में अपनी रात गुजार दे। लेकिन हमारी माएँ बहनें हमेशा बहाना बनाती हैं कि बच्चे ने पेशाब कर दिया, नमाज से कितनी दूर है। खातून जन्नत की इबादत देखें, खातून क़यामत की इबादत देखें, इमाम हुसैन की अम्मी जान की इबादत देखें। सुबह के टाइम पर जब हजरत बिलाल की अजान की आवाज़ कानों में आती है, तो सोचती हैं, या अल्लाह, आज बिलाल ने कितनी जल्दी अजान पढ़ दी है। तो फिर अपनी नमाज को मुकम्मल करती है, दूसरा सजदा अदा करती हैं। और फिर जब बाहर निकल कर देखती तो सुबह सादिक का उजाला फैला नजर आता, तो अपने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, तूने ये कैसी छोटी छोटी रातें बना दी है कि तेरे महबूब की शहजादी फातिमा का एक सजदा अदा होने नहीं पाता है, कि तेरी रात गुजर जाती है। या अल्लाह, कोई एक रात तो इतनी लंबी बना दे कि तेरे महबूब की शहजादी दिल भर के तेरा एक सजदा अदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, तो आका कौनैन सजदे में है, 2 मरतबा हुजूर ने सजदा लंबा किया, एक इस मौके पर और एक इमाम हुसैन को चोट से बचाने के लिए जब आपकी पुश्त पर सवार थे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, तो रसूलुल्लाह सजदे में है, ऐसे में कौन हटाएगा इस गंदगी को। दुनिया ने देखा कि रसूलुल्लाह के मुक़द्दस घर का दरवाजा खुला था, और उस दरवाजे से एक छोटी सी शहजादी, हाँ, वही शहजादी कि जो चले तो जन्नत की हूरें उसके कदमों तले अपनी आंखें बिछाती चली जाए, फातिमा ज़हरा अपने घर से निकली है। और निकलने के बाद कुफ्फारे मक्का के मजमे को चीरते हुए आगे बढ़ी, और रसूलुल्लाह की मुकद्दस पुश्ते पाक से गंदगी को उठाया। उतबा ने देखा, शैबा ने देखा, धमकियां दी, डराया, अबू जहल ने डराया, और डराकर ये कुफ्फारे मक्का फातिमा ज़हरा को भगाना चाहते हैं। लेकिन कुदरत पुकार कर कहती है, ऐ कुफ्फारे मक्का, ऐ उतबा, शैबा, ऐ अबू जहल, तुम कितना भी इस बच्ची को डराओ, ये बच्ची डरने वाली नहीं है, इसलिए कि इस बच्ची की रगों में हमारे प्यारे महबूब का खून दौड़ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, इस बच्ची का दूध पीने के बाद जो बच्चे परवान चढ़ेंगे, उन्हें भी जुल्म की कोई आंधी नहीं डरा सकती। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा ने गंदगी को उठाया, हरम शरीफ के बाहर फेंक आई। हजरात, अब ये जहन में ये सवाल होता है कि आखिर हुजूर ने यहाँ पर इतना लंबा सजदा क्यों अदा किया। अगर हुजूर चाहते सजदे से सर उठा लेते, गंदगी पुश्ते पाक से नीचे गिर जाती, सारे काम बन जाते। उस मौके पर, यानी जब इमाम हुसैन पुश्ते पाक पर सवार थे, तब तो सजदे को लंबा करना समझ में आता है। लेकिन आज हुजूर ने क्यों सजदा लंबा किया? तो सुनो, रसूलुल्लाह की बारगाह में आलम तसव्वुर में जब हमने सवाल किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सरकार आपने इतना लंबा सजदा अदा क्यों किया? तो हुजूर ने फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे जानिसारों, सुनो सुनो, देखो मैं सजदा कहाँ अदा कर रहा था। अगर मैं सजदे से सर उठा लेता, गंदगी मेरी पुश्ते पाक से नीचे गिर जाती, मेरी पुश्ते पाक साफ हो जाती। लेकिन ये तो देखो, मैं सजदा कहाँ कर रहा था, मैं ज़मीन के किसी खित्ते में सजदा नहीं कर रहा था, मैं किसी और मकाम पर सजदा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं सजदा कर रहा था तो हरम काबा में सजदा कर रहा था। अगर मैं सजदे से सर उठाता तो गंदगी मेरी पुश्त से नीचे गिरती, लेकिन ये तो देखो कहाँ गिरती, हरम काबा में गिरती, खाने काबा में गिरती। और सुनो, मैं दुनिया में आया हूँ तो खाने काबा को गंदा करने नहीं, बल्कि काबे की सारी गंदगी को साफ करने आया।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा वो देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। रसूलुल्लाह की मोहब्बत शान ईमान है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत शान ईमान है। नमाज वो नमाज है कि जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूब कर पड़ी जाए। और हजरत आला हजरत ने फरमाया लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुनो, जब कयामत का दिन होगा, हदीस से पाक में आया है, पुल सिरात से सारी उम्मतें गुजर जाएंगी। जब रसूलुल्लाह के दीवाने गुजरने लगेंगे, रसूलुल्लाह के चाहने वाले गुजरने लगेंगे, तो जहन्नम पुल सिरात के नीचे से चीखने लगेगा, कहेगा मौला इन अपने महबूब के दीवानों को मेरे ऊपर से जल्दी से गुजार दे, जल्दी से गुजार दे। अल्लाह फरमाएगा ए जहन्नम, हजरत आदम की उम्मत गुजरी तू ना बोला, हजरत दाऊद और सुलेमान की उम्मत गुजरी तू ना बोला, ईसा की उम्मत गुजरी तू ना बोला, हजरत मूसा की उम्मत गुजरी, सारे नबियों की उम्मत, सारे रसूलों की उम्मत गुजर गई तू ना बोला। मेरे महबूब के दीवाने गुजर रहे तो क्यों चीखा? बोलो मोहब्बत से बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम जहन्नम से इरशाद फरमाएगा आखिर क्यों चीख रहा है मेरे महबूब के दीवानों के गुजरने से? तो जहन्नम पुकार कर कहेगा ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब के इन दीवानों के दिलों में तेरे महबूब की मोहब्बत की आग जल रही है, जो आग मेरी आग को ठंडा कर रही है। या अल्लाह अपने महबूब के इन दीवानों को मेरे ऊपर से जल्दी से गुजार दे। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगा, बेशक सुभान जो अल्लाह आग सुभान बुझा देगी। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह तआला अन्हु को कौन जानता है, कौन नहीं जानता। इनकी कमर पर एक दाग था, बहुत बड़ा दाग। और हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में अचानक हवा चली और हवा चलने की बुनियाद पर कपड़ा हट गया। उमर फारूक आजम ने देखा कि बहुत बड़ा सा दाग हजरत खब्बाब की पुश्त पर, ऐसा दाग जैसे बरस का दाग होता है। हजरत उमर ने फरमाया ए खब्बाब, क्या तुम्हें दागों की बीमारी तो नहीं हो गई? कैसा है ये दाग? हजरत खब्बाब ने कहा या रसूल, ए उमर सुनो सुनो, ये दाग मोहब्बत रसूल की निशानी है। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल की निशानी है। हजरत उमर हैरत में पड़ गए, कैसे है ये मोहब्बत रसूल की निशानी? अब खब्बाब कहते हैं ऐ उमर, मेरी जिंदगी में मेरे पास इस दाग के अलावा और है ही क्या? ऐ उमर सुनो सुनो, कयामत के मैदान में इबादतें रद्द हो सकती है, कयामत के मैदान में रियाजतें रद्द हो सकती है, कयामत के मैदान में मुजाहिदात रद्द हो सकते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल हरगिज रद्द न की जाएगी। और ये दाग मोहब्बत रसूल की निशानी है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अब सुभान। उमर पूछते हैं ऐ खब्बाब, आखिर कैसे है मोहब्बत रसूल की निशानी? अब आपने फरमाया आपकी निगाहों में पिछली तारीख घूमने लग जाती है। हजरत खब्बाब फरमाते हैं ऐ उमर, ये उस दौर की बात है जब आप मुसलमान नहीं हुए थे, मैं मुसलमान हो गया था। कुफ्फारे मक्का को पता लगा था, कुफ्फारे मक्का इकट्ठा होकर आए थे मेरे दरवाजे पर, मुझे आवाज़ दी थी ऐ खब्बाब, मैं बाहर निकल कर के आया। हजरत कुफ्फारे मक्का जमा होकर आए, हजरत खब्बाब के दरवाजे पर आवाज़ दी खब्बाब बाहर आओ। हजरत खब्बाब बाहर आ गए और कुफारे मक्का ने कहा ऐ खब्बाब, हमने सुना है तुम मुसलमान हो गए हो, हमने सुना है कि तुमने रसूलुल्लाह के दामन को थाम लिया है, हमने सुना है कि तुम आमना के लाल पर निशान हो गए हो। हजरत खब्बाब ने बड़े फख्र से सीना ताना, एक लम्हे के लिए ना झिझके बल्कि गर्व के साथ बोले अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ तुमने सही सुना है, मैं मुसलमान हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। आज के दौर में इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल। उस दौर के सहाबा से पूछो कितना मुश्किल था। आज मुसलमान थोड़ी देर के लिए अपनी गपशप नहीं छोड़ सकता, अपनी दूसरी महफिले रसूलुल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता। वो क्या समझेगा रसूलुल्लाह के इन दीवानों की मोहब्बत को? हजरत खब्बाब ने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ। और
हजरत खब्बाब के हाँ करने का मकसद ये था कुफ्फारे मक्का का, ए खब्बाब अगर तुमने हाँ कर दी तो तुम्हें जुल्म तशद्दुद के शिकंजे में कस दिया जाएगा। ए खब्बाब अगर तुमने हाँ में जवाब दे दिया तो तुम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ डाल दिए जाएंगे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी की राहतों को खत्म कर दिया जाएगा। ए खब्बाब सोच समझ कर जवाब देना। हमने खब्बाब से कहा, खब्बाब से आलम तसव्वुर में सवाल किया, ए खब्बाब थोड़ी देर के लिए जरा ये तो सोच लेते कि अगर मैंने हाँ कर दी तो मेरी जान चली जाएगी। तो आलम तसव्वुर में हजरत खब्बाब ने जवाब दिया कि ए मुझसे सवाल करने वाले मुसलमानों सुनो, अगर मैं अपनी जान के बारे में सोचता तो झूठ बोल देता, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो इस्लाम की शान जाएगी और मुसलमान अपनी जान दे सकता है, इस्लाम की शान नहीं दे सकता। हजरत खब्बाब ने कहा हाँ मैं मुसलमान हो गया हूं। अब कुफ्फारे मक्का ने कहा अगर तुम मुसलमान हो गए हो तो चलो हमारे साथ। अब कुफ्फारे मक्का हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के बाहर पहाड़ियों पर लाए थे, आग का ढेर लगाया, लकड़ियों को जमा किया और जब उसमें आग लगा दी गई, आग के फलक शगाफ शोले आसमानों से बातें करने लगे और आग सुलग कर धीमी पड़ गई। तब खब्बाब से कहा था, ए खब्बाब देख रहे हो आग के अंगारों को, तुम्हें इन्हीं पर लिटा दिया जाएगा, अब भी छोड़ दो दामने रसूल को, अब भी पास आ जाओ मोहब्बत रसूल से। हजरत खब्बाब ने कहा था, ए कुफ्फारे मक्का अभी तो तुम आग के करीब खड़ा करने के बाद पूछ रहे हो, अगर आग पर लिटा कर भी कहोगे तब भी मेरी जबान से किसी और का नाम नहीं निकलेगा, रसूल कौनैन का नाम। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, लाहद में इश्क रुखे शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत खब्बाब से कहा कुफ्फारे मक्का ने, अच्छा फिर तुम तैयार हो जाओ इस आग पर लेटने के लिए, अपने कपड़ों को उतार दो। हजरत खब्बाब ने अपने कुर्ते को उतार दिया था और फिर हजरत खब्बाब को आग के फलक शगाफ शोलों पर लिटा दिया गया। हजरत खब्बाब उन आग के शोलों पर ऐसे लेट गए जैसे आग के शोलों पर न लेटे हो जन्नत के महकते हुए फूलों पर। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु आग के शोलों पर, सोचो तो सही आज का मुसलमान हर जुमे में इमाम साहब समझा रहे हैं डीजे मत बजाओ, शादियों में आतिशबाजी मत करो, लेकिन जुमे का दिन ही क्यों ना हो, जुमे के दिन इमाम साहब ने समझाया और जुमे ही के दिन बारात चढ़ रही है तो आतिशबाजी हो रही है। कैसी मोहब्बत है रसूलुल्लाह की। अगर मोहब्बत को देखना हो तो हजरत खब्बाब की मोहब्बत को देख लो, हजरत खुबैब की मोहब्बत को देख लो। हजरत खब्बाब फलक शगाफ आग के शोलों पर लेट गए और हजरत जब आप लेटे थे तो कुफ्फारे मक्का ने कहा था अब तो तुम्हारा दिल चाह रहा होगा काश इन आग के शोलों पर मेरी जगह मैं नहीं बल्कि मेरा नबी लेटा होता। हजरत खब्बाब मचल गए थे और आपने कहा था, ए कुफ्फारे मक्का, ए नादानो, ए जालिमो, तुम अब भी हमारी मोहब्बत को नहीं समझे हो तो देखो मुझे देखते चले जाओ। हजरत खब्बाब के बदन पर आग के फलक शगाफ शोले जो है असर डालने लगे, आपका बदन चलने लगा, आपके बदन की खाल जली थी और आपके बदन से इतना पानी निकल रहा था, खून चल कर बह रहा था, चर्बी पिघल कर निकल रही थी और इतनी चर्बी पिघली थी आपके बदन से कि वो आग के सारे शोले सर्द पड़ गए थे और जब आग ठंडी पड़ गई थी तब हजरत खब्बाब ने कहा था, ए कुफ्फारे मक्का तुम्हारे पास आग के और शोले हो तो ले आओ, तुम मुझे जलाते जाओगे और मेरे मोहब्बत रसूल की आग और तेज होती जाएगी। मोहब्बत रसूल में बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर से फरमाया, अर्ज करने लगे उमर ये वही मोहब्बत रसूल की निशानी है, ये दाग और मेरा अकीदा है, यकीन है कयामत के मैदान में इबादत रद्द हो सकती है लेकिन मोहब्बत रद्द नहीं हो सकती। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, लाहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।
करीम तिलावत की थी। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि ऐ महबूब तुम फरमा दो। इसमें भी हिकमत है, अल्लाह ने महबूब से क्यों फरमाया? इसलिए कि प्यारे की हर बात प्यारी होती है। सुभान अल्लाह, प्यारे की हर बात प्यारी होती है, इसलिए अल्लाह ने महबूब से फरमाया, महबूब तुम कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, कुल इन कुंतुम, इन हरफ शर्त है, शर्त के साथ अल्लाह ने फरमाया, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी फरमाबरदारी करो। और हजरात सहाबे किराम जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आती थी फौरन मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ पड़ते थे। और उस दौर में सहाबा को नमाज से रोकने के लिए गवैयों को बिठा दिया जाता था, लेकिन कितनी भी तरन्नुम खेज आवाज़ क्यों ना हो, वो उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और उनका किरदार पुकार कर कहता था कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जाम पी लिया हो, उन्हें दुनिया का कोई जाम पर कश्ता नहीं कर सकता। जैसे ही अजान होती थी, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, सारे सहाबा अजान होने से पहले ही मस्जिद में हाजिर। जन्नती की पहचान बताई है कि अगर तुम्हें जन्नती देखना हो तो समझो, अगर किसी इंसान को तलाश किया जाए, लोग तलाश करने पर, मालूम करने पर बताएं कि वो मस्जिद में होगा, वो मस्जिद में होगा, तो समझ लो वो इंसान जन्नती है। हजरात, आज हम वलियों की बारगाह के चक्कर तो लगा रहे हैं, लेकिन मोहब्बत से हमारा सीना खाली है। क्या यही मोहब्बत है कि तुम अपने चेहरों को रसूलुल्लाह की सुन्नत से खाली कर रहे हो? हालांकि रसूलुल्लाह इस सुन्नत से इतना प्यार फरमाते थे कि एक सहाबी रसूल थे जिनकी दाढ़ी का एक ही बाल था, रसूलुल्लाह रोजाना देखकर मुस्कुराते थे। वो ये समझे कि हुजूर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने एक बाल उखाड़ दिया था। अगले दिन जब वो आए थे, रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया था। तुम जब कब्र में जाओगे, खुदा ना करे कि बगैर दाढ़ी के मौत आ जाए, और हुजूर कब्र में आते हैं, जरूर आते हैं। कब्र में किसी की मोहब्बत काम नहीं आएगी, माँ की ममता काम नहीं आएगी, बाप की मोहब्बत काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी, आफताब नबुव्वत की मोहब्बत काम आएगी। अब खुदा ना करे कि दाढ़ी के बगैर आप दुनिया से चले जाएं, तो हुजूर तो जरूर आएंगे कब्र में। इसलिए आज ही अहद कर लो, इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह, आज से हम अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल जरूर सजाएंगे इंशाल्लाह। लोग ये समझते हैं कि जो है दाढ़ी रखने से चेहरा बदनुमा हो जाएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान रसूलुल्लाह है। देखो कारी साहब का चेहरा देखो, माशाल्लाह कितनी मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्कुराते हैं। हजरात, ये इनकी मेहनतों का सदका है, ये इनके खानदान की मेहनतों का सदका है, आप सारे हजरात की मेहनतों का सदका है। हजरात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में जरूर तशरीफ लाते हैं, और लोग सोचते हैं कि दाढ़ी से हमारा चेहरा बदनुमा हो जाएगा। बाज लोग तो जरा सा रूठा भी नहीं आने देते, जल्दी जल्दी हर दूसरे दिन तीसरे दिन छिलाते रहते हैं। कब तक कत्ल करोगे दाढ़ियों का? कब तक रसूलुल्लाह की सुन्नत का कत्ल करोगे? सुनो, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जो है जिब्रील अमीन से पूछा गया, ऐ जिब्रील, तुमने तमाम नबियों को देखा, तमाम रसूलों को देखा, तमाम पैगंबरों को देखा, किसी नबी को हमारे नबी की तरह देखा है कि नहीं? तो हजरत जिब्रील ने, बुलबुले सिदरा ने, दायरे सिदरा ने कहा था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। बेमिसलो बेमिसाल है सूरत रसूल की, जलवा फिगन है चांद में तलात रसूल की। नामे यजीद हरफे गलत की तरह मिटा, मिसले गुलाब जिंदा है इतरत रसूल की, मिसले गुलाब जिंदा है इतरत रसूल की। और आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ आएबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका।
सुभान अल्लाह बताओ सुभान हुजूर अल्लाह। का चेहरा देखना है कि नहीं देखना? जब देखना है तो अहद कर लो, वादा कर लो इंशाअल्लाह। आज शाह अख्तर मियां अलैहिर्रहमा की बारगाह में हम वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। चेहरे से दाढ़ी को ख़त्म नहीं करेंगे, आज ही से नियत कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, तो मैंने आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह फरमा रहा है वो जब ऐन हालत जंग में अपनी टोपी को गिरता हुआ देख रहे हैं तो अपनी गर्दन की परवाह न करते हुए अपनी टोपी की तरफ दौड़ पड़े हैं।